Welcome to Maths Cafe. Today we start exercise 4.3 of class 9th. First question of this exercise is draw the graph of each of the following linear equations into variables. Means हमें हर linear equation का graph plot करना है. First part is x plus y is equal to 4. Question number 1. First part x plus y is equal to 4. किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है पॉइंट्स की. अब कितने पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है, ये यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए. क्योंकि कैसा ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स लाइन. ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन फॉर्म में, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आएगी. अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है. अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर हम कभी भी ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन. तो 2 पॉइंट से तो हम नहीं कह सकते कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं या नहीं है, क्योंकि हमें साथ में ये भी चेक करना है कि हमारी कैलकुलेशंस भी करेक्ट हैं या नहीं. तो इसके लिए हमें ज़रूरत है थर्ड पॉइंट की, क्योंकि थर्ड पॉइंट हमें बताएगा कि हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं. अगर थर्ड पॉइंट को ज्वाइन करने पर भी हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, लाइक इन दिस एग्जाम्पल ए बी सी, तीनों को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, इट मीन्स कि हमारी सारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं. बट सपोज़ कि थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ लाई करता है, पी क्यू तो स्ट्रेट लाइन था, बट अब हम जब आर को भी ज्वाइन करेंगे तो इज़ इट स्ट्रेट लाइन, नो, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. इट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक है. ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. इट मीन्स कि इस केस में हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है. तो हम कितने पॉइंट्स निकालेंगे, कितने पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है, 3 पॉइंट्स की. सो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है. अब सेकेंड थिंग कि वो पॉइंट्स हम कैसे निकालें. पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ेंगे, बाकी सभी वेरिएबल और टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे. लाइक इन दिस केस वी कैन राइट x इज इक्वल टू y को राइट हैंड साइड पर ले जाएं, 4 माइनस वाई. ओके, अब यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू y पर डिपेंड हो रही है. y की हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं. इट मीन्स y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x की वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है, तो x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, एंड लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पर हम y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, x की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी. सो पुट y इज इक्वल टू, आप y की कोई भी वैल्यू डालें, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 0, 4. सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 1. आप कुछ भी वैल्यू y की पुट कर सकते हैं. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 3. 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. थर्ड पॉइंट के लिए फिर से हम y को कुछ भी पुट कर दें, लेट वी पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2. कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वैल्यूज़ पुट करें, आप कोई भी वैल्यू y की यहाँ पर पुट कर सकते हैं. नाउ अब तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. रिप्रेजेंट दीज 3 इन टेबुलर फॉर्म. इस तरह से x y, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है,
y is 4, x is 4. Second case, y is 1, x is 3. And in third case, y is 2 and x is also 2. अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं. अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. This is positive x-axis, this is negative x-axis, positive y, negative y, and this is the point of intersection of both axes, which is origin. अब इन पॉइंट्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? जब भी हमें पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो उन्हें हम किस तरह से लिखते हैं? एक्स वाई ब्रैकेट में. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? x इज 4, y इज 0. y इज 0. इट मीन्स कि ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पर. ठीक है. अब इसके ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे? यहाँ पर नंबर्स, वेरिएबल्स. तो कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? x की वैल्यूज़ को यहाँ पर. x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? 4. y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? 2. तो हम ग्राफ में 4 तक ले लें, इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. 1 2 3 4. ऑन y सिमिलरली 1 2 3 4. ऑन नेगेटिव x एक्सिस -1 -2 -3 -4. ऑन नेगेटिव y -1 -2 -3 -4. ठीक है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट 4 0 हमने अभी डिस्कस किया था, कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर. 4 0. दिस इज द पॉइंट 4 0. पहले एक्स देन वाई. ये देखिए, एक्स देन वाई. सेकेंड पॉइंट इज एक्स इज 3, वाई इज 1. एक्स इज 3, वाई इज 1. This point is 3 1. Third point is x is 2, y is also 2. X is 2, y is also 2. हो गए तीनों पॉइंट्स रिप्रेजेंट. नाउ जॉइन दीज 3 points with the help of scale. अब हमें क्या मिला यहाँ पर? A straight line is there. It means कि हमारी सारी कैलकुलेशंस क्या हैं? करेक्ट. क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन. सो फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज x minus y is equal to 2. Same procedure, we take x on the right hand side, so x is your 2 plus y. Let this be your equation first. Here again y is your independent variable because we can put any value of x and any value of y, sorry. और x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पर. सो x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. सो पुट करें वैल्यूज को. पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इज 2. सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 1 in equation first. So therefore x is equal to 2 plus 1 3. One more point is required. Put y is equal to, अब क्या पुट करें हम यहाँ पर? अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कहा कि we can put any value of this y. अब वहाँ पे हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज पुट की. यहाँ पर भी अब तक हमने दोनों में पॉजिटिव वैल्यू पुट की है. But it doesn't mean कि we can only put positive values. We can also put negative values. 0 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो एक नेगेटिव वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं. Let y is -1 in equation first. So therefore x is equal to 2 plus
minus 1. 2 minus 1 is 1. अब तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. Represent these 3 points in tabular form. X, y. In first case, x is 2 when y is 0. Second case, x is 3 when y is 1. In third case, x is 1 when y is minus 1. ग्राफ हम इसके लिए प्लॉट करेंगे. This is positive x, negative x, positive y, negative y, and this is origin. x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है 3, y की 1. इट मीन्स कि हमें मैक्सिमम 3 या 4 तक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दें पॉइंट्स. सो 1, 2, 3, 4. सिमिलरली ऑन y 1, 2, 3, 4. ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस -1, -2, -3. कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सब जगह 4 ही करना है, हम -3 तक भी कर सकते हैं. -1, -2, -3, -4. Now the first point is x is 2, y is 0. x की वैल्यू 2 है, y की 0. इट मीन्स कि पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पर, क्योंकि y क्या है 0. So this is the point 2, 0. Next point is x is 3, y is 1. X is 3 and y is 1. This is the point 3, 1. Third point is x is 1, y is -1. x1, y -1. Now join all these 3 points. Again a straight line is obtained. It means हमारे पॉइंट्स ठीक हैं, हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं. And this is the graph of equation x minus y is equal to 2. Now come to third part. Third part is y is equal to 3x. अब ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक सिंगल वेरिएबल है y, तो हमें यहाँ पे किसी को भी लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है. y इज़ 3 टाइम्स ऑफ x. इट मीन्स x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारे पास y की वैल्यूज़ आती रहेंगी. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स में हमने देखा कि हमारा y इंडिपेंडेंट था, बट अब यहाँ पर क्या है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि x और y दोनों में कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बन सकता है. सो substitute the different values of x. Put x is equal to 0. This is our first equation. In equation first. So therefore y is equal to 3 into 0 is 0. Now put x is equal to 1 in equation first. So therefore y is equal to 3 into 1, 3. Third case, put x is equal to, अब हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू डालें. अगर हम x की 2 डालते हैं तो 6 आता है, 6 भी इजीली प्लॉट हो जाएगा. और अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 डालते हैं तो हमें थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ रही है, तो बेटर हम -1 रिप्रेजेंट कर दें. x इज -1 इन इक्वेशन फर्स्ट. So therefore y is equal to 3 into -1, -3.
Now we have all the 3 points. Represent these 3 points in tabular form in this way: x, y. When x is 0, y is also 0. When x is 1, y is 3. When x is -1, y is -3. सो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +3. तो फिर से हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. -x, +y, -y, and this is origin. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On -x, -1, -2, -3, -4. On -y, -1, -2, -3, -4. Now come to the first point. First point, x is 0, y is 0. It means this point lies on origin. Next is x is 1, y is 3. X is 1, y is 3. This is the point 1, 3. Always remember कि point हम कैसे represent करते हैं? x, y. Third point is x is -1 and y is -3. So this is the point -1, -3. Now join all these 3 points with the help of scale. Again, all the 3 points lies on the straight line. It means our calculation is correct and these 3 points are correct, and this is the graph of equation y is equal to 3x. Now come to the last part of first equation. 3 is equal to, third part is 3 is equal to 2x plus y. So left hand side पे हमारा कोई variable नहीं है. We can also write this equation in this way: 2x plus y is equal to 3. इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इक्वेशन में. अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स में से हम किसको डिपेंडेंट कंसिडर करें और किसको इंडिपेंडेंट? द बेस्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो. सबसे पहले हम ये ढूंढें कि क्या किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है. जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल. सो हेयर y हमारा डिपेंडेंट हो गया एंड वी टेक x ऑन द राइट हैंड साइड. सो दिस इज 3 minus 2x. Okay, so here x is your independent. We can put any value of x and y depend upon the x. बट अगर हमारे पास किसी लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट किसी वेरिएबल का 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि क्या किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है. अगर 1 नहीं है तो फिर हम 2 वाले को कंसीडर करेंगे. ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी डिवीज़न ईजी हो जाए. ये अभी यहाँ पर नहीं है, जबकि आगे के क्वेश्चंस में आएगा, हम इसको वहाँ पे और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ our first equation. Now put x is equal to 0 in equation first. x की कोई भी वैल्यू पुट करें. सो y हमारे पास क्या आ जाएगा? y is 3 minus 2 into 0. So this is 3 minus 0, 3. Second case, put x is equal to 1 in equation first. So therefore y is equal to 3 minus 2 into 1. 3 minus 2 is 1. एक और पॉइंट की हमें ज़रूरत है. पुट x is equal to 2 पुट कर दें हम यहाँ पर in equation first. Therefore y is equal to 3 minus 2 into 2. 3 minus 4 is -1.
Now represent these 3 points in tabular form. X, y. So when x is 0, y is 3. When x is 1, y is also 1. When x is 2, y is minus 1. Now plot the x's on the graph paper. This is positive x, negative x, positive y, negative y, and this is origin. वैल्यू x की मैक्सिमम 2 है और 3 की y की 3 है, तो फिर से हमें बस 3 पॉइंट तक हम रिप्रेजेंट कर लें, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है. 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3. Now first point is x is 0, y is 3. x is 0, y is 3. x 0 है, इट मीन्स कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पर. दिस इज द पॉइंट 0 3. पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x y से. सेकेंड इज x1, y is 1. x1, y is also 1. Third point is x2 and y is minus 1. So this is the point 2 minus 1. Now join all these 3 points. Now again straight line is obtained. It means our all calculations are correct. And this is the graph of linear equation 3 is equal to 2x plus y. So I hope सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. So thank you.